आज 25वां करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज द्रास लद्दाख में करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले देश के रणबांकुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को नमन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शिनकुन ला सुरंग के निर्माण कार्य की शुरुआत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि करगिल में हमने केवल युद्ध ही नहीं जीता, बल्कि हमने सत्य, संयम, सामर्थ्य का भी परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अतीत में अपनी सभी नापाक कोशिशों में नाकाम रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। आज मैं जहां से बोल रहा हूं, यहां से आतंक के आकाश सीधे मेरी आवाज़ सुन ले। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों से कहना चाहता हूं कि इनके नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। हमारे जवान पूरी ताकत से आतंकवाद को कुचल देंगे और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मानसून सत्र के 5वें दिन की कार्यवाही जारी है। कार्यकाल शुरू होने से पहले संसद के दोनों सदनों में करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सभी सांसदों ने 2 मिनट का मौन रखा। मौन से पहले स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हमारा देश भारतीय सेना के अद्भुत पराक्रम को याद कर रहा है। हमारे सैनिकों ने साहस और असाधारण वीरता का परिचय दिया। करगिल विजय दिवस के अवसर पर यह सभा वीर सैनिकों को नमन करती है। सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने स्थगन प्रस्ताव की मांग की। उन्होंने कहा कि सीमा पर स्थिति और चीन के साथ रिश्तों को लेकर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि यह प्रस्ताव खारिज हो गया और इस पर चर्चा नहीं हो सकी। केंद्रीय रेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद परिसर में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज ऐतिहासिक करगिल विजय दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने पिछले 10 वर्षों में रक्षा में जो कुछ भी महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं, वे अब परिणाम दिखा रहे हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में अपने बयान दर्ज करवाए। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। कांग्रेस सांसद के खिलाफ यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के मामले में मुकदमा चल रहा है। बता दें, सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के विरुद्ध 5 साल पहले विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया था, जिसमें यह मुकदमा चलाया जा रहा है। करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को नमन करने राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर स्थित अमर जवान ज्योति पहुंचे। यहां दोनों ने स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद सेनानियों को नमन किया। वहीं शहीदों की वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर और श्रीफल भेंट कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सम्मानित किया। इस दौरान मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। भजनलाल शर्मा ने करगिल विजय दिवस के अवसर पर अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। राजस्थान भाजपा में चल रही सियासी गहमागहमी के बीच अब राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। वे मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का स्थान लेंगे। इसके साथ ही पाली जिले के सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बता दें, सुमेरपुर के मदन राठौड़ 2 बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि इस बार भी उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया था, लेकिन बाद में अपना नामांकन वापस ले लिया था। प्रदेश के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर छात्र नेता शुभम रेवाड़ के नेतृत्व में कई छात्र नेता राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज तीसरे दिन भी उनकी हड़ताल जारी है। छात्रों ने आरोप लगाया कि कल रात से ही यहां बारिश हो रही है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से न तो उन्हें कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई गई और न ही बारिश से बचने के लिए कुछ इंतजाम किए गए, जबकि अपनी फीस में हम विश्वविद्यालयों को उसका भी भुगतान कर रहे हैं। बता दें, ये छात्र नेता बीते काफी लंबे समय से अलग अलग तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार से छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग कर रहे हैं।
प्रदेश में अब कोई भी हेलमेट या अन्य कोई सामान का लालच देकर रक्तदान शिविर आयोजित नहीं करवा सकेगा। जानकारी के मुताबिक सरकार को इस संबंध में शिकायत मिली थी कि कुछ जगहों पर लोगों को हेलमेट, थर्मस, कुछ मात्रा में नकद राशि जैसे प्रलोभन देकर रक्तदान करवाया जा रहा है, जबकि रक्तदान पूरी तरह से स्वैच्छिक होता है। इन शिकायतों को देखते हुए ही राज्य सरकार ने ऐसे रक्तदान शिविरों पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला किया है। जयपुर की रेनवाल नगर पालिका के विकास कार्यों में अनियमितताओं को लेकर शिकायत सामने आई है। मीडिया में मामला उजागर होने के बाद अब नगर पालिका प्रशासन भी इस मामले में हरकत में आ गया है और मामले में अधिशासी अधिकारी ने JEN से स्पष्टीकरण मांगा है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका में करीब 1 करोड़ 98 लाख रुपए के निर्माण कार्यों में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। ये निर्माण कार्य 3 ठेकेदारों द्वारा करवाए जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न वार्डों में सीसी सड़क और इंटरलॉक का काम किया जा रहा है। इधर JEN ने भी तीनों ठेकेदारों को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा है। ऐसे में अब इन वार्डों में हुए सभी निर्माण कार्यों की लैब टेस्टिंग की जाएगी। हिंडौन सिटी की ग्राम पंचायत बझेड़ा की लीलोटी गांव में बच्चों और ग्रामीणों ने स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। बताया जा रहा है कि स्कूल में कई महीनों से शिक्षक के स्कूल नहीं आने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इसी से आक्रोशित होकर ग्रामीणों स्कूली बच्चों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।